हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। आज हम लेकर आए हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है और कितने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन उसका होता है, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है शुक्ला सर ग्रेविटी क्लासेस। ओके, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रो का मीन्स होता है हाइड्रोजन एलिमेंट और कार्बन का मीन्स होता है कार्बन एलिमेंट। यदि हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट कंबाइंड होकर न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एग्जाम्पल CH4 क्या आपका हाइड्रोकार्बन है? यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ये आपका कौन सा कंपाउंड होगा? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड होगा? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा। CO2 क्या आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। ये आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं होगा। H2O क्या ये आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है? नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन होने के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट एंड कार्बन एलिमेंट दोनों का होना कंपलसरी है एज द ओनली। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर दे रहा हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या है। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहना और मैं नोट्स भी राइट करा रहा हूं। हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड which containing hydrogen and carbon elements as the only are called हाइड्रोकार्बन। यहां पे हमने क्या बताया? द कंपाउंड विच कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट एज द ओनली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जिसमें आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट कंबाइन होकर आपका जो कंपाउंड बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसमें आपका आता है एल्केन एंड अल्काइन। और इतने टाइप्स आते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में और सारे आते हैं, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, वो भी किसमें आते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। ओके, राइट कर लीजिए इसको। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट में क्लासिफिकेशन हुआ है। फर्स्ट है आपका ओपन चेन। सेकेंड पॉइंट है आपका क्लोज चेन। ओपन चेन को हम दूसरे नाम से जानते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं
साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। अब एलिफेटिक कंपाउंड को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी वन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्केन। एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम किस नेम से जानते हैं? पैराफिन, पैराफिन। अनसैचुरेटेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है आपका एल्कीन और दूसरा पॉइंट है अल्काइन। किसमें बांटा गया है? अल्काइन। अब एल्केन को यहां पे बोला जाता है ओलिफिन। क्या बोला जाता है? ओलिफिन। अल्काइन का कोई नहीं। क्लोज चेन को दो पार्ट में बांटा गया है। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपका है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक में आपका दो आता है, इसमें भी आपका दो आता है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। और आपका एरोमेटिक कंपाउंड में आता है बेंजीन। इतना पहले आप राइट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या कैसे होता है। ओके, तो राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर इरेज कर रहा हूं मैं। हम क्या पढ़े हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जैसा हमने बताया कि हाइड्रोजन एलिमेंट एंड कार्बन एलिमेंट कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब ओपन चेन और क्लोज चेन, तो फर्स्ट पॉइंट हम ओपन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा पॉइंट है हमारा क्लोज चेन। तो क्लोज चेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन चेन क्या होता है? यदि आप ओपन चेन में भी दो पॉइंट आते हैं। यदि इस तरह से आपका कोई कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा? ओपन चेन। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ओपन चेन। ओपन चेन, ठीक है। अब ओपन चेन में दो आते हैं। एक तो होता है आपका, इसमें ओपन चेन में दो आते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन और सेकेंड पॉइंट है आपका ब्रांच्ड चेन, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन क्या होता है? द carbon selection is in the form of a
स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन में क्या होगा? द कार्बन selection is in the form of a branch। यदि कार्बन का हमने स्ट्रेट चेन में सिलेक्शन किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। तो ये किस तरह कार्बन का चेन हुआ है? स्ट्रेट चेन में। किस तरह, किस फॉर्म में हुआ है? स्ट्रेट चेन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन का सिलेक्शन हुआ है लेकिन किस फॉर्म में हुआ है? स्ट्रेट चेन में। यदि हमने यहाँ पे कार्बन ऐड कर दिया, यदि यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया? कार्बन, मेथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये आपका किस तरह का फॉर्म हो जाएगा? ब्रांच चेन हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है द कार्बन सिलेक्शन इज द फॉर्म ऑफ ए ब्रांच चेन। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसमें आता है? ओपन चेन में। और इसी का नाम क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, स्ट्रेट चेन क्या होता है? द कार्बन सिलेक्शन इज द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट चेन। उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। तो कार्बन क्या क्या है? सिलेक्शन जो हुआ स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधे लाइन में हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। द कार्बन सिलेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांच। यदि मैं अलग एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे एक, यहां पे हमने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप। इस तरह का यदि आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड होगा? कौन सा चैन होगा? ब्रांच चैन। कौन सा चैन होगा? ब्रांच चैन। ओके, कंफर्म हो गया? ठीक, मेरा राइट करो, उसके बाद हम इरेज करते हैं। ओके, जैसे जैसे होता जाएगा हम वैसे वैसे रेस करते जाएंगे। तो ओपन चेन हमने बताया, तो ओपन चेन को रेस कर दिया। एलिफैटिक बताया, एलिफैटिक रेस कर दिया। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका आता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या आता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिफाइन कैसे करेंगे? द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब उसमें आपका आएगा एल्केन। क्या आएगा? एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन क्या होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और अल्काइन क्या होता है। ओके, ठीक है। यहां पे आपका बेटा आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें आपका क्या आता है? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। अब एल्केन क्या है? एल्केन आर एलिफैटिक compound which contain carbon carbon single bond। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका क्या आता है? एल्केन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। हमने 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है? CnH2n+2।
इतना बात समझ में आया? एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल होता है CH4, C2H6, C3H8, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इतना समझ रहा है? ओके, रेस्ट करो। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, अभी जस्ट हमने बताया। पॉइंट नंबर पहला है एल्कीन और दूसरा पॉइंट है आपका अल्काइन। तो एल्कीन क्या होता है? सेम टू सेम डेफिनेशन रहेगा, मैं लिख रहा हूं। एल्कीन आर एलिफैटिक unsaturated hydrocarbon which contain at least, एक यार यहां पे नया वर्ड आ गया, at least, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल bond. The general formula of alkene CnH2n, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा है? एल्कीन आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हमने क्या बताया कि अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन आते हैं और अल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एल्कीन आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एट लीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। हमने क्या बताया? एग्जांपल देख लो, जैसे ये है आपका प्रोपाइन। अभी कैसे हुआ ये नेमिंग, कैसे हुआ हम बाद में डिस्कस करेंगे आईपीएससी में। तो यहां पे ठीक है, ये प्रोपीन है। यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एटलीस्ट हमें यहाँ पे एक नया वर्ड दिया, क्या? एटलीस्ट, कम से कम एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? एल्कीन। और ये क्या है? मेक इट प्रो, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलो ओके। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? अल्काइन। अगला पॉइंट क्या है? अल्काइन। अल्काइन क्या होता है बेटा? सेम टू सेम डेफिनेशन रहेगा, बिल्कुल डिफरेंस होने वाला नहीं है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे नोट्स बनाते चलिए, हमारे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, स्टॉप करके फिर नोट्स रिटन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एल्काइन आर एलिफैटिक unsaturated hydrocarbon which contain at least carbon carbon triple bond. The general formula
ऑफ एल्काइन क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, जैसे अभी हमने एल्किन में बताया, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि एल्काइन, यहाँ पे हमने क्या बताया, सबको समझ में आ रहा है? हमने क्या बताया, एल्काइन आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain at least carbon carbon triple bond is called alkyne. The general formula of alkyne CnH2n+2। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, एट लीस्ट कार्बन कार्बन के बीच क्या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी आपका क्या होगा वो अल्काइन। एग्जांपल लो, एग्जांपल आपका हो गया प्रोपाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, etc। इसका एग्जांपल बनाएंगे तो 1 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पे हमने 1 हाइड्रोजन कर दिया। ये भी कैसे हो रहा है हम इसका नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे, हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। ओके, फिर भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आईपीएससी नाम बताते समय। ब्यूटाइन का लिखना हो तो 1 2 3, लास्ट में हम कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया, ये हुआ, यहाँ पे ये। हमने क्या बताया, फिर से एक बार देख लो, अल्काइन आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एट लीस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कम से कम एक ऐसा कार्बन है जिसके क्या बीच क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं अल्काइन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। इतना बात समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो, मैं राइट कर लो। चलो, हमारा एलिफैटिक का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं कि क्लोज चेन क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, एलिसाइक्लिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम क्लोज चेन क्या होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्लोज चेन। ठीक, the carbon selection is in the form of ring, is in the form of ring। यहां पर हम लिख दे रहे हैं the carbon selection is in the form of a ring। यदि किसी कार्बन का चयन हम किस फॉर्म में करते हैं, रिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, रिंग फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे चारों तरफ से क्या हुए, जो कार्बन, देखो जहां जहां ऐड है वो कार्बन है, जहां जहां ऐड है वो क्या है कार्बन। सबको समझ में आ रहा है? जहां जहां ऐड है ना वो आपका क्या है कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन का क्या है, वो चारों तरफ से पैक स्ट्रक्चर है, कहीं से भी ओपन कुछ दिख रहा है नहीं, कहीं से कुछ ओपन दिख रहा है नहीं। तो ये आपका कौन सा चैन होगा, क्लोज चैन। क्या होगा, क्लोज चैन। सब लोगों ने राइट कर लिया। हमने क्या लिखा है, द कार्बन सिलेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। यदि किसी कार्बन का सिलेक्शन किस फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म में हो, क्लोज फॉर्म में हो, पैक फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज चैन या क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कितना बार समझ में आया सबको? ओके, आगे बढ़ो। ठीक, नोट्स बनाते रहिए सभी लोग। अब साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया। साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कितने पार्ट में बांटा गया है,
दो पार्ट में। तो फर्स्ट है सैचुरेटेड रेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक पॉइंट नंबर 2। तो सैचुरेटेड में हमने आपको फर्स्टली बता दिया कि कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में आपका क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एट लीस्ट। ये होना ही चाहिए किसमें, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड आपको हमने बताया, साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, द सिलेक्शन या कार्बन सिलेक्शन ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज चेन। यदि किसी कार्बन का सिलेक्शन हमने रिंग फॉर्म में किया है, किस फॉर्म में किया है, रिंग फॉर्म में किया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक में क्या आते हैं, दो होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो हमने यहां पे लिया है फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसको हम नंबरिंग करते थे 2, थर्ड एंड फोर्थ। देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5। जहां जहां पे आपको ऐड दिख रहा है वो सभी की सभी क्या है, कार्बन है। जहां जहां पे आपको सब ऐड दिख रहा है वो सभी की सभी क्या है, कार्बन है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 6 कार्बन का क्लोज, 6 3 4 5 6, ठीक है। 3 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर हो, 4 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर हो, 6 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर हो और 5 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर हो। तो इस तरह का जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है वो किस में आता है, आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। किस में आता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। किस में आता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बताया, 3 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर, 4 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर, 5 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर, 6 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर। यदि इस तरह का आपका क्लोज स्ट्रक्चर मिल रहा है और देखो इस क्लोज स्ट्रक्चर में इसे हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, आपने कुछ नोटिस किया क्या, सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड। सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक है। लेकिन कौन सा साइक्लिक है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हर जगह क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन सा एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक है इसलिए साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं ना, इसलिए। और एन इसलिए हुआ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हेक्सेन हो गया। इतना बात समझ में आया। लेकिन यदि हमने इस तरह से फॉर्म बनाया 1 2 3 और यहां पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया, तो ये आपका किस में आएगा, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एटलीस्ट डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड भी कर देता तो आपका किस में आता, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। यहां तक सबको समझ में आया। राइट करना चाहते राइट कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है
एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में आता है आपका बेंजीन। अगला हमारा पॉइंट है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, ए भी साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, जहां जहां पे आपको ऐड जैसा लग रहा है वो सभी की सभी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। वो सभी के सभी क्या होते हैं, कार्बन फॉर्म में होते हैं। देख लो तो यहाँ पे ऐड है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर हो, 6 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर हो एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे जुड़े हो। ऐसा जुड़ा हो अल्टरनेट पे, डबल बॉन्ड कैसा जुड़ा हो, अल्टरनेट पे। अल्टरनेट का मीन्स होता है कि एक, अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड अप्लाई किया तो इसको हमने लेफ्ट किया, फिर डबल बॉन्ड इधर लगाया तो इसको छोड़ा, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड लगाया तो इसको हमने छोड़ा। इसी को बोलते हैं क्या, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद, एक के बाद, यानी 1 आया तो 2 को लेफ्ट किया, 3 को लिया तो 4 को लेफ्ट किया, 5, तो ऐसे बोलते हैं क्या, अल्टरनेट। देख लो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, इसको छोड़ा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, इसको छोड़ा, इसको हमने डबल बॉन्ड लगाया, इसको छोड़ा, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड में हम ऑलवेज किसकी बात करते हैं, बेंजीन। किसकी बात करते हैं, बेंजीन। और बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। एल्केन क्या होता है, एल्केन के क्लासिफिकेशन क्या होता है, आई मीन आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड सीखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो इससे पहले हम एल्केन का और कुछ बेसिक चीजें जान लेंगे, जैसे आईपीएससी नेम क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है। यदि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आगे नहीं चलना है हमें, जैसे आपका टेक्स्ट बुक है कि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है और तैयारी एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।